कर रही हो? मैं उठा लेती हूँ। अरे क्या कर रही हो? देखें, इस हालत में कौन इतना वजन उठाता है? आप तो कह रही थी आपने मासी रखी है, तो फिर इससे क्यों काम करवा रही हैं आप? आप ही मासिया छुट्टी पर है, मेरा भी ऑफ था। मैंने सोचा कपड़े धो लूं वरना सारे जमा हो जाते हैं। लेकिन अपनी हालत तो देखो फरवा, अपना नहीं तो अपने होने वाले बच्चे का ख्याल करो। अगर स्लिप हो जाती तो? अंबर ठीक कह रही है फरवा, जितने कपड़े धुलने थे धुल गए, बाकी कल धो लेना। छोड़ो अब इनको। जी अम्मी। और अंबर, तुम मेरे साथ आओ, मुझे कोई जरूरी बात करनी है तुमसे। ये क्या करना चाह रही थी? मेरी मदद तो ये कभी भी नहीं कर सकते। इसका मतलब अंबर, अल्लाह का खौफ करो। अरे ये तुम क्या कर रही हो? अम्मी क्या हो गया ऐसा? अरे वो गैर है, लेकिन उसकी औलाद से तो तुम्हारा खून का रिश्ता है ना। तुम ये कर क्या रही हो? उमर वैसे अपनी नौकरी की वजह से इतना परेशान है, तुम्हें पता है कल भी वो घर जल्दी आ गया था। है? उमर का फिर से जॉब का मसला बन रहा है? हाँ, लगता तो यही है। पता नहीं कल से मेरा दिल इतना क्यों घबरा रहा है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। मैं उमर का ध्यान उर्वा की तरफ से हट ही नहीं रहा। मुझे तो तरस आ रहा है बेचारी फरवा की तरफ से कि उसका क्या होगा। अच्छा, बड़ा तरस आ रहा है फरवा पे। क्यों? छुरी फेर दी क्या गर्दन पे उमर ने? अरे तुम इतनी फजूल बातें क्यों कर रही हो? मुझे ये बताओ कि अगर दोनों में झगड़ा हो गया तो क्या अंजाम होगा? कुछ नहीं होगा। फरवा में दम नहीं है उमर के मुंह लगे। वापस गए भी तो धब्बा ही लगेगा सिर्फ उसके मुंह पे। और उमर, उसका क्या करूं? उसे घूमने दो वो उर्वा के पीछे। आपको क्या हो गया अम्मी? क्यों इतनी फिक्र कर रही है फरवा की? वो कौन सा आपके साथ मुखलिस है? देखो अंबर, उसने आज तक मेरे साथ कोई बुराई नहीं की है, बल्कि बुरा तो उसके साथ मैं करती रही। और उल्टा वो बेचारी मुझे इतने दिनों बाद एक खुशी दे रही है। वैसे भी जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है अपने पोता पोती की शक्ल देखने के लिए। और तुम उसे धक्का देने का सोच रही थी? अम्मी, मैं उसको कोई धक्का नहीं दे रही थी। गलत बात नहीं करें। मैं तो सिर्फ हाथ बढ़ा के उसकी बाल्टी पकड़ रही थी। देखो, ये बातें ना उन्हें बताना जो तुम्हें जानते ना हो। मैं तो तुम्हारी शहरक से वाकिफ हूँ। और सुनो अंबर, आइंदा ऐसी कोई हरकत ना करना जिससे मेरे उमर की औलाद को कोई नुकसान पहुंचे, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये सोच लेना तुम।